वेलकम टू द जनरल नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनेत्री है। इन्हें 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। उन्हें 2022 राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के यशवंत सिन्हा के खिलाफ भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। द्रौपदी मुर्मू इसके पहले 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थीं। उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इस पद पर पहुंचाने वाली वो भारत की दूसरी महिला है। इसके पहले प्रतिभा पाटिल को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आइए जानें द्रौपदी मुर्मू का परिचय। नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद मयूरभंज जिला भाजपा का अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 कर वह वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। साल 2004 में ये रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता। आगे बढ़ते बढ़ते 18 मई साल 2015 में इन्हें झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के राज्यपाल के पद को संभालने का भी मौका मिला। इस पद पर साल 2021 तक विराजमान रही। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों, दलितों तथा हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है, जिसके चलते उनको साल 2022 में भारत का एक सम्मानित पद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए चुना गया। वो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त पुरस्कार। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए प्राप्त हुआ था। ये पुरस्कार इन्हें ओडिशा विधानसभा के द्वारा किया गया था। द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति 2014 के हलफनामे के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू के पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास कुल 14 लाख रुपए की देनदारी भी है। द्रौपदी मुर्मू लाइफ हिस्ट्री और स्टोरी इन हिंदी। द्रौपदी मुर्मू ने पढ़ाई पूरी करने के बाद रायपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग के हिस्से के रूप में ओडिशा सरकार के साथ काम किया। मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में हुई, जब उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीते। उसी वर्ष वह भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बनी। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर मुर्मू ने रायपुर सीट से 2 बार जीत हासिल की। 2000 में ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। उन्होंने भाजपा के भीतर कई प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। एसटी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष और मयूरभंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 6 अगस्त 2002 से मई 16, 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थीं। भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद को इन्होंने साल 2006 से लेकर के साल 2009 तक संभाला। उन्हें 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए पदोन्नत किया गया था। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायपुर सीट से 2 बार भाजपा के टिकट से विधायक भी बने हैं। मई 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। वह ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं जिन्हें भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति घोषित की गईं। राष्ट्रपति बनने की घोषणा होते ही मिलने लगी बधाइयां। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की घोषणा के बाद उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको खुद जाकर बधाइयां दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की घोषणा के बाद 3 किलोमीटर तक का विजय जुलूस निकाला था। साथ ही द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित उनके पैतृक गांव बैदापोसी के अलावा ऊपरबेड़ा और पहाड़पुर में भी जश्न माने गया। आज द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। उन्हें भारत सरकार के द्वारा Z-जोड़ सुरक्षा प्राप्त है। वो काफी बड़े बड़े पद पर रह चुकी है, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार घमंड नहीं है। एक समय जब वो शिव मंदिर गई थी, तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाई और उसके बाद उन्होंने दर्शन किए। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।